सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है राम राज्य कैसा था। इस विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे राम राज्य की परिभाषा क्या है, राम राज्य के नागरिक कैसे थे, राम राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी तथा राम राज्य के समय पर्यावरण कैसा था। त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा स्थापित आदर्श शासन ही राम राज्य कहलाता है। राम राज्य भारतीय दर्शन का पर्याय है। यह ऐसा जीवन दर्शन है जिसमें धर्म, संस्कृति, लौकिक एवं पारलौकिक सभी विषयों का समावेश है। राम राज्य केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं है, वरन वह एक ऐसे जीवन यापन का ढंग है जिसमें सभी नागरिक अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य के संबंध में पर्याप्त प्रकाश डाला है। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक पाप किसी को भी नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। छोटी उम्र में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है और न ही कोई दीन है। न कोई मूर्ख है और न कोई शुभ लक्षणों से विहीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित तथा ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, कपट या धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं। राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर, डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुरताल के भेद के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और शेर वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते और आनंद करते हैं। शीतल, मंद, सुगंधित पवन सदा चलता रहता है। गायें मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। इसके साथ ही राम राज्य संबंधी विवरण समाप्त हुआ।